भगवान की इच्छा से सम्राट का आदेश है। राजकुमार ने देश की सीमा की रक्षा की, गंभीर रूप से घायल हो गए। मैं बेहद चिंतित हूँ, इसलिए ये आदेश जारी कर रहा हूँ। मु परिवार की बेटी को तुरंत राजकुमार से विवाह करने का आदेश, ताकि उसका भाग्य बदले। यही आदेश है। राजकुमार विजयी होकर लौटे, लेकिन गंभीर रूप से घायल और बेहोश हैं। लगता है मु परिवार की यह बेटी शादी करते ही विधवा हो जाएगी। अगर 3 साल पहले उसके भाई ने सम्राट के लिए जहरीला तीर न रोका होता, तो वह अपंग न होता। सम्राट यह सौभाग्य कमजोर होते मु परिवार को क्यों देता? भाग्य बदलने के लिए। लेकिन मैं वह परिवार की बेटी नहीं हूँ जिसकी शादी होनी चाहिए। बस करो मुजीहान, तुम शादी से इनकार करने की हिम्मत कर रही हो। पिताजी, मु रुयू ही बड़ी बेटी है। अगर राजकुमार को पता चला कि छोटी बेटी ने जगह ली, तो ये सम्राट को धोखा देने जैसा होगा। तो कल से यान के जीवन रक्षक दवा एक बूंद भी नहीं मिलेगी। पिताजी, भाई ने पूरे मु परिवार के लिए दशकों तक युद्ध किया। यह विवाह भी भाई ने सम्राट के लिए जहरीला तीर रोकर हासिल किया था। सम्राट को पहले ही पछतावा हो रहा है, नहीं तो वह राजकुमार के मरने का इंतजार क्यों करता भाग्य बदलने के लिए। इसके अलावा तुम्हारा भाई सम्राट की रक्षा करते हुए जहर का शिकार हुआ और अपंग हो गया। यह उसकी अपनी गलती थी। वो परिवार का इससे क्या लेना देना। चुप रहो, ये बकवास बर्दाश्त नहीं। मुजीहान, यहाँ रोने धोने की बजाय अच्छे से सोच लो। या तो खुशी से शादी कर लो, या इस आंगन में मौत का इंतजार करो। ठीक है, मैं शादी करूंगी। छोटी बहन मत जाओ। भाई, लेकिन मेरी एक शर्त है। भाई को वापस अच्छे आवास में ले जाया जाए और सबसे अच्छी दवा दी जाए। भाई, जीहान तुम्हें लेने आएगी एक दिन। मैं उन लोगों से जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया 1000 गुना बदला लूंगी। शुभ समय आ गया है। राजकुमारी, कृपया कक्ष में प्रवेश करें। यह दवा की गंध मेरे भाई के कमरे से भी ज्यादा तेज क्यों है? क्या यह तो ठीक वैसा ही है जब मेरे भाई को जहर का दौरा पड़ा था। ड्वान जहर का निशान। राजकुमार को भी ठीक यही जहर लगा है। अरे नहीं, कहीं मैंने उन्हें दबाकर तो नहीं मार दिया। जल्दी कोई आओ। राजकुमार, कृपया शांत हो। मैंने कुछ नहीं देखा। क्या हुआ? राजकुमार होश में आ गए हैं। ये भाग्य परिवर्तन वास्तव में राजकुमार को वापस ले आया। राजकुमार दीर्घायु हो। राजकुमारी की महिमा, राजकुमारी की महिमा, राजकुमारी की महिमा। मेंगशी ने राजकुमारी को प्रणाम किया। मैं राजकुमार के निजी चिकित्सक हूं। मैं अभी राजकुमार की नब्ज देखता हूं। राजकुमार की नब्ज अस्त व्यस्त है, लेकिन खून का थक्का निकल गया है। लगता है सुधार हो रहा है। अगर राज दरबार के वैद्य के पास इलाज होता, तो क्या मेरा भाई नहीं मरता? डॉक्टर मेंग, क्या आपके पास इस विष का इलाज है? राजकुमारी को प्रणाम। महारानी ने सुना कि राजकुमार होश में आ गए हैं। वे बहुत खुश हैं और आपको महल में बुला रही हैं। दाई जी, कृपया सूचना दें। मैं अभी महारानी से मिलने जाती हूँ। पहले मेरे साथ कपड़े बदलने चलिए। ठीक है। मेंगशी, मुझे समझाओ। 7 दिन की दवा का असर, फिर मैं 3 दिन में कैसे जाग गया? बर्बाद हो गए। महाराज, क्या आप चमत्कारों में विश्वास करते हैं? शायद राजकुमारी के आने से अच्छा प्रभाव पड़ा और विष भी निकल गया। मुझे विश्वास नहीं,
लेकिन मुझे विश्वास है अगले साल आज ही के दिन तुम्हारी बरसी होगी। विश्वास है? मैंने तुम्हें जो दवा तैयार करने को कहा था। महाराज, मुझे पता है आपका शरीर विषों को नष्ट कर सकता है, लेकिन अभी आपका शरीर बहुत कमजोर है। महाराज, अब और विष लेना। राजवैद्यों को मूर्ख बनाना आसान नहीं। जब से मेरे नाना रोंगरे हाउस पर देशद्रोह का आरोप लगा, मैं और मेरी मां इस महल में संघर्ष कर रहे हैं। अगर अचानक मेरी तबीयत सुधर गई तो मेरे पिता जरूर शक करेंगे। उस औरत को मार डालो। मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता। मुझे शादी की जरूरत नहीं। महाराज, वो मु यांग की छोटी बहन है। 3 साल पहले जनरल ने आपकी जान बचाई थी, इसलिए शादी हुई। तो वह है। फिर अभी के लिए छोड़ दो। वह गद्दार जिसने मुझे विष दिया, वो गुप्त कारागार में है। जीकी को बुलाओ, वह मेरे साथ कारागार चलेगा। जी महाराज। महाराज, तीसरा राजकुमार आया है। सब जाइए। जी। पुत्र ने पिता को प्रणाम किया। चेंग। आजकल दरबार में अफवाहें कि राजकुमार को विष तुमने दिया। राजकुमार को विष देना? पुत्र ऐसा पापी काम कैसे कर सकता है? पिताजी, न्याय कीजिए। अगर नहीं तो फिर चिंता मत करो। तुम्हारे बड़े भाई ने इन सालों में, शरीर वास्तव में ठीक नहीं है, लेकिन जब तक वो जीवित है तुम्हें उसका सम्मान करना होगा, समझे? पुत्र आपके उपदेश का पालन करेगा। जाने दो। राजकुमार कैसे जाग सकता है? दुर्गंध विष का कोई इलाज नहीं। उस दान देश के बर्बर ने साफ कहा था। तीसरा राजकुमार। तुम चिंता मत करो, चिकित्सा और विष एक ही स्रोत से आते हैं। ये विष 30 साल पहले आखिरी बची दवा राजा के दिल के खून से बना था। इस विष को केवल दवा राजा के वंशज का खून ही ठीक कर सकता है, लेकिन अब उनका पूरा वंश समाप्त हो चुका है। दवा राजा की घाटी के वंशज क्या झूठे, अभी भी दवा राजा की घाटी से जुड़ा है, लेकिन जब तक रोंगदे हाउस को जब्त किया गया, दवा राजा की घाटी पहले ही नष्ट हो चुकी थी। महाराज, सुबह होने वाली है। पूर्वी महल की तरफ। वह शुभकामना वाली महिला अब रानी से मिलना चाहिए। रानी को प्रणाम। राजकुमारी नमस्ते। आज महल में सबसे बड़ी खुशखबरी। राजकुमार का जागना है। क्या राजकुमारी संयोग से राजकुमार के जागने के समय आई थी, या कोई विशेष संयोग था? निश्चित ही राजकुमार भाग्यशाली हैं। इतनी चतुराई 3 साल पहले के महल के भोज से बिल्कुल अलग। तब तुम मुंह साहब की बेटी थी, हमेशा राजकुमारों के पीछे पीछे चलती थी, दासी की तरह। बहुत चापलूसी करती थी। रानी शायद गलत व्यक्ति को पहचान रही है। 3 साल पहले के भोज में भाई के साथ छोटी बहन थी। शायद महल में इतने सम्मानित लोगों को देखकर उत्तेजित हो गई, अपनी पहचान भूल गई। ठीक है, ये सब पुरानी बातें हैं, इसकी चर्चा क्यों करें? राजकुमारी ने राजकुमार को जगाया, चाहे संयोग हो या न हो। उसकी किस्मत राजकुमार के लिए बहुत फायदेमंद है। इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। राजकुमारी, ये सब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार है, इसे स्वीकार करो माँ। हाँ, यहाँ 5000 सोने के सिक्के हैं। 20 रेशमी कपड़े, पूर्वी समुद्र के मोती। चाहे राजकुमारी पहले कैसी भी थी, पूर्वी महल में कदम रखते ही तुम मेरी दुआनमो वास्तविक राजकुमारी हो। धन्यवाद माँ। पुत्रवधू राजकुमार की देखभाल करेगी। अच्छी बच्ची, तुम अभी जा सकती हो। 5000। भविष्य में अगर राजकुमार नहीं रहे, मैं और भाई फिर कभी भूखे नहीं रहेंगे।
आप भी अभी जाइए। जी जी। महाराज कुंवर, माँ, नहीं। माँ, नहीं। देशद्रोह। 20 साल पहले रोंगदे हाउस ने देश के साथ गद्दारी की। रानी की मोहर छीन ली गई। इन सालों में महाराज कुंवर भी शायद मेरी तरह ही दुखी रहे होंगे। महाराज जल्दी जागिए, आप बुरा सपना देख रहे हैं। महाराज, कोई बात नहीं, मैं तो आपके साथ हूं। महाराज, आप चिंता न करें। आप और मेरे भाई दोनों ही देश के लिए अच्छे काम करने वाले हैं। सब ठीक हो जाएगा। अच्छे लोग जरूर लंबी उम्र जीते हैं। अच्छे लोग लंबी उम्र। हाँ। वैद्य जी, वैद्य जी। मैं कभी अच्छा इंसान नहीं रहा। बाप रे, तुम अपना ख्याल थोड़ा रखा करो। यहाँ में वैद्य है ना, कोई बात नहीं, मैं मरने वाला नहीं हूँ। किताब में लिखा है कि ब्लड कोरल 100 बीमारियों का इलाज कर सकता है। तो क्या मेरे भाई और महाराज कुंवर बच सकते हैं? मेघ वैद्य, क्या आयुर्वेद भंडार में ब्लड कोरल है? महारानी, ब्लड कोरल बहुत दुर्लभ है। राजमहल में भी सिर्फ महारानी माँ के पास एक है। लेकिन बहुत अच्छा, मैं अभी महारानी माँ से मांगने जाती हूँ। महारानी रुकिए। महाराज, ये क्या होगा? महारानी माँ आपको पसंद नहीं करती। ये तो महारानी को परेशान करने जा रही है। कोई बात नहीं, जाने दो। नाकाम होकर खुद लौट आएगी। जीकी को देखने भेजो। जी। पोती मुजिहान महारानी माँ से मिलने की प्रार्थना करती है। महारानी माँ, कृपया ब्लड कोरल देकर महाराज कुंवर की जान बचाए। महाराज कुंवर राजा और प्रजा के प्रति वफादार है। देश के लिए उनका योगदान है। महारानी माँ के प्रति उनकी श्रद्धा सूर्य चांद की तरह साफ है। महारानी माँ, कृपया दवा दें। तुम हो मुजिहान? जानती हो महाराज कुंवर बीमार है। उनकी सेवा छोड़कर मेरे चिनिंग महल क्यों आई हो? नई बहू शादी के दूसरे दिन बड़ों से मिलने आती है। महाराज कुंवर दादी माँ का बहुत सम्मान करते हैं। शायद दादी माँ भी उनकी चिंता करती होंगी। पोती दवा की विनती करती है। चाय लाओ। जी। अगर महारानी को इतना ही शिष्टाचार पसंद है तो रीति के अनुसार महारानी माँ को चाय अर्पित करो। गरम है, आग में तपी हुई। महारानी, संभल कर पकड़ना। आपका हर शब्द और हर काम महाराज कुंवर का प्रतिनिधित्व करता है। कहीं महाराज कुंवर की शर्मिंदगी न हो जाए। थ्रिष्ट। अच्छा, तो तुमने मुझे तुच्छ समझा। मुझे थप्पड़ मारो। धृष्टता। मम्मी भी जानती है कि अब मैं राजकुमार की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करती हूँ। अगर आज यहाँ मार पड़े तो बाहर यही अफवाह फैलेगी कि दादी माँ राजकुमार को पसंद नहीं करती। दादी माँ दयालु है, वे राजकुमार की अनदेखी नहीं करेंगी। तुम यहीं घुटने टेक कर बैठो। हम राजकुमार, रानी अभी भी दादी माँ के महल के बाहर घुटने टेके हुए हैं। दादी माँ क्रोधित है। उन्होंने खूनी मूंगा तीसरे राजकुमार को देने का आदेश दिया है, रानी को नहीं। क्या वह मेरे लिए इतना करने को तैयार है? जाओ और यह बात गुरुजी को बताओ। वे मेरे गुरु रहे हैं और दरबार में उनका बहुत सम्मान है। वे चुप नहीं बैठेंगे। जी।
रानी, सच कहूँ तो तीसरे राजकुमार ने आपदा राहत में कड़ी मेहनत की है। दादी माँ ने खूनी मूंगा तीसरे राजकुमार को देने का आदेश दिया है। क्या दादी माँ वास्तव में राजकुमार की जान की परवाह नहीं करती? मैं अपने भाई और राजकुमार के लिए हार नहीं मान सकती। रानी, मैं आपको समझदारी से काम लेने की सलाह देती हूँ। आप चाहे जितना भी घुटने टेक लें, यह खूनी मूंगा आपको नहीं मिलेगा। ये मेरी नई भाभी है। ये रूप, घुटने टेकते हुए भी इतना मोहक। रानी को क्या हुआ है? इतनी बदहाली। तीसरे राजकुमार को नमस्ते। रानी राजकुमार के लिए खूनी मूंगा मांग रही थी और दादी माँ से टकरा गई। क्या मैंने तुमसे पूछा? चले जाओ। जी भाभी, ये खूनी मूंगा बहुत कीमती है। दादी माँ ने अभी आदेश दिया है कि ये मुझे दिया जाए। आपको मुझसे मांगना चाहिए। तीसरे राजकुमार, कृपया संयम बरतें। भाभी, मेरे भाई की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। शायद ज्यादा दिन नहीं बचे। अगर दवा नहीं मिली तो। दृष्टता, आप राजकुमार को इतना बुरा कैसे कह सकते हैं? हौसला तो है। राजकुमार, आप अभी जहर के कारण बीमार हैं। अगर रानी की रक्षा के लिए बाहर जाएंगे तो दादी माँ और तीसरे राजकुमार को शक होगा। मैं उसकी रक्षा नहीं कर रहा, मैं तो दादी माँ का नाटक देखने आया हूँ। जुनून है, मुझे पसंद है। तुम्हें तो वो खूनी मूंगा चाहिए, उस अल्पायु को बचाने के लिए। छोड़ दो, मेरे पास बहुत है। चलो मेरे साथ। छोड़ दो, ढोंग मत करो। छोड़ दो। रुको। राजकुमारी ने राजकुमार के लिए दवा मांगी। ये उनकी भक्ति का प्रमाण है। आप उनका इस तरह अपमान कैसे कर सकते हैं? मुझे याद है कि ब्लड कोरल एक उपहार था। महोदय ने सही कहा। राजकुमार इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। क्या तीसरे राजकुमार को भी ब्लड कोरल की सख्त जरूरत है? तीसरे राजकुमार मेहनती है, लेकिन टॉनिक तो बहुत है। आप राजकुमार से ब्लड कोरल क्यों छीन रहे हैं? यह आपकी भाभी के लिए मुश्किल है। सब गलत समझ रहे हैं। मैंने सिर्फ राजकुमारी को घुटने टेकते देखा। मैंने सिर्फ उन्हें सहारा दिया। मैं अब दादी माँ से मिलने जाऊंगा और दवा राजकुमार को दिलवाऊंगा। महारानी माँ, हम आपसे ब्लड कोरल मांगते हैं ताकि राजकुमार का इलाज हो सके। महारानी माँ, बुरी खबर है। ग्रैंड ट्यूटर को 2 अधिकारियों के साथ हमारे महल के दरवाजे पर खड़े हैं और राजकुमार के लिए दवा मांग रहे हैं। क्या कहा? वह कैसे सभी अधिकारियों को मना पाई? राजकुमार, ब्लड कोरल जल्द ही आपके पास पहुंच जाएगा। राजकुमारी वाकई आपके लिए समर्पित है। बेशक, मेरी राजकुमारी। उसे डरने की क्या जरूरत है? उस बूढ़ी डायन की चीज। हालांकि मुझे उसकी जरूरत नहीं, लेकिन अगर वह मुझसे पीने के लिए कहेगी तो मैं कुछ घूंट पीकर उसे खुश कर दूंगा। राजकुमारी, तुमने महल में घुटने टेके, अब सभी को इकट्ठा कर मेरे खिलाफ बोल रही हो। तुम राजघराने की प्रतिष्ठा को क्या समझती हो? महारानी माँ, मैं धमकी नहीं दे रही। राजकुमार देश की नींव है। उन्होंने सीमा पर खून बहाया है। अगर ऐसे योग्य व्यक्ति को दवा नहीं मिलेगी तो दुनिया क्या सोचेगी? इतिहास क्या लिखेगा? महारानी माँ, आप न्याय करें। दुआनमो ने हमेशा दया और भक्ति से शासन किया है। अगर आज हम मदद नहीं करेंगे तो दुनिया हमारे राजघराने के बारे में क्या सोचेगी? दादी माँ, ये राजकुमार पहले से ही बीमार है। पूरा दरबार परेशान है। पिछले 3 साल से चेंग उनकी जगह देश चला रहा है। ब्लड कोरल जैसी दुर्लभ चीज चेंग जैसे भविष्य के राजा के लिए होनी चाहिए। राजकुमार ने देश के लिए युद्ध लड़ा। तीसरे राजकुमार ने आपदा में मदद की। यह उनका कर्तव्य था। अब राजकुमार गंभीर रूप से बीमार हैं और आप दवा एक स्वस्थ व्यक्ति को देना चाहती हैं। यही वास्तव में दुनिया को निराश करेगा। ब्लड कोरल मेरी चीज है, मैं नहीं दूंगी। क्या तुम जबरदस्ती ले लोगे? कोई हिम्मत नहीं। इस बूढ़े की हिम्मत नहीं, लेकिन राजकुमार देश के भविष्य है। ये मजाक नहीं है। मैंने 2 राजाओं की सेवा की है। मैं यहां घुटने टेक कर बैठ जाऊंगा। बस आप राजकुमार को दवा दे दें। हम यहां घुटने टेक कर बैठेंगे। बस आप ब्लड कोरल दे। क्या तुम्हारी नजर में मैं महारानी हूँ? समय आ गया है। माहौल को और गर्म करो। महारानी को दवा देने के लिए मजबूर करो। मालिक समझ गए। महारानी,
बहुत बुरी खबर है, युवराज की खून की उल्टी होकर बेहोशी हुई। वैद्य ने कहा अगर दवा नहीं मिली तो शायद आज रात नहीं बच पाएंगे। महारानी। महारानी माँ, अब तक हालात आ गए हैं, क्या आप अभी भी दवा देने को तैयार नहीं हैं? महारानी माँ, कृपया दवा प्रदान करें। दादी, उसे दे दो, मेरे पास और भी तरीके हैं। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। कोई है, मेरे लिए ब्लड कोरल लेकर आओ। ब्लड कोरल का दूसरा हिस्सा मैंने चीटी को दिया है। वह इसे पूरी महल ले गया है। अब तक युवराज को आराम मिल गया होगा। यह आधा ब्लड कोरल मुझे जल्दी से भैया को देना है। दूसरी कुमारी। युवराज कहाँ है? युवराज अपने कमरे में वापस आ गए हैं। बहुत अच्छा। मैं सोच रहा था महारानी महल में क्यों नहीं लौट रही है। पता चला आप अपने भाई को बचाने में लगी हैं। तो आपने इतनी जान लगाकर दवा मांगी, आखिरकार सिर्फ उनके लिए। युवराज, आपने मुझे पीछे से देखा। बुरा खबर है, बड़े कुमार की हालत बहुत खराब है। भैया, बहन, तुम आखिरकार लौट आई। मुझे दवा मिल गई है। यह ब्लड कोरल है जो हर बीमारी ठीक कर सकता है। जल्दी जाओ, दवा बनाओ, जल्दी करो। बेकार है छोटी बहन, शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। युवराज, मुझे शर्म आ रही है। अब से मेरी छोटी बहन आपके भरोसे है। भैया, आप ठीक हो जाएंगे। आपने मुझसे वादा किया था। हम साथ में अच्छे दिन देखेंगे। बहुत बदसूरत लग रहे हो, पोंछ लो। शुक्रिया युवराज। मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो, लेकिन जब मुझे जहर दिया गया था उससे कहीं ज्यादा गहरा, तब भी मैं नहीं मरा। तुम्हारा भैया नहीं मरेगा। रोना बंद करो। युवराज का शुक्रिया। क्या आप मेरे भैया की देखभाल कर सकते हैं? मैं देखती हूँ दवा तैयार हुई या नहीं। जाओ। रुको। तुम्हें मुझे को दवा देने की इजाजत किसने दी? बड़ी कुमारी, बड़े कुमार की हालत नाजुक है। महारानी ब्लड कोरल लेकर आई है। उन्होंने मुझे दवा बनाने को कहा यह हर बीमारी ठीक कर सकता है। मालिक, यह दिव्य औषधि। क्या म्यूयान उस निकम्मे को बर्बाद करने देंगे? क्विहोंग, क्या देख रही हो? जल्दी से मालकिन को दवा दो। म्यूयान बेकार। न्यू परिवार का इतना पैसा बर्बाद किया, उसे पहले ही मर जाना चाहिए था। माँ, हम इसे पी लेते हैं। म्यूजेडाइहा को गुस्सा दिलाते हैं। खूनी मूंगा भाई की जान बचाने वाली दवा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छीनने की? म्यूजेडाइहा, तुम्हारी यह गरीबों वाली आदत बस एक कटोरी दवा है। म्यूजेडाइहा, तुम्हारी चीज म्यू परिवार की चीज है। तुम्हारी माँ को चाहिए, तुम्हें देना ही होगा। मेरी माँ जमीन के नीचे है। तुम लोग ऐसा करके फल। अगर तुम्हारा भाई बेकार न होता तो तुम्हारे पिता को यह दंड क्यों मिलता? आज तक प्रोन्नति नहीं मिली। म्यूजेडाइहा, तुम सोचती हो कि राजकुमार से शादी करके तुम ऊंचे पद पर पहुंच जाओगी? राजकुमार तो पहले से ही बीमार है। जब वह मर जाएगा तब देखते हैं तुम कब तक अकड़ती हो। क्या तुम मेरी मृत्यु की इतनी इच्छा रखते हो? राजकुमार महोदय, 1000 साल जियो। क्या देख रहे हो? जल्दी से झुक जाओ। राजकुमार 1000 साल जियो। 1000 साल, 1000 साल। तुम सब मेरी मृत्यु की प्रार्थना करते हो, फिर 1000 साल कैसे? एक जहर से मरने वाला बेकार कब तक जिएगा? बेवकूफ, राजकुमार के सामने ऐसी बातें करते हो। मूर्ख, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? महोदय, वो छोटी है, अनुभवहीन है, कृपया उसे माफ कर दे। म्यू परिवार को छोड़ दो। चाहे कुछ भी हो, मैं अभी भी राजकुमार हूं। मैं अभी मरा नहीं हूं।
अगर राजकुमारी के कारण न होता, आज तुम्हारा पूरा परिवार मार दिया जाता। क्या वे तुम्हें अक्सर परेशान करते हैं? तुम मेरी राजकुमारी हो। उन्होंने अभी राजकुमार के बारे में बुरा कहा। तुम बताओ, क्या करना चाहिए? बेशक आपका समर्थन करना। देखा, ऐसे ही करना चाहिए। उन्हें तब तक मारो जब तक वे न जान लें म्यू परिवार का असली मालिक कौन है। अब तुम्हारी बारी। हमला करो। यह वार मेरे भाई की ओर से तुम्हारे लिए। यह वार मेरी माँ के लिए, जो दहेज तुमने हड़प लिया। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम धर्म विरुद्ध हो। पहले तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे प्रताड़ित किया। तुम चुपचाप देखते रहे। क्या तुम्हें थोड़ा भी पिता पुत्री का प्रेम था? म्यू परिवार को कोई गलती नहीं है। चाहे कोई गलती न भी हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो भी तुम उनके साथ मनमाना व्यवहार कर सकती हो। राजकुमार का मतलब है मैं राजकुमार के अधिकार और राजकुमारी के पद का उपयोग करके दूसरों को दबा सकती हूँ। गलत। यह तो बिल्कुल बेहूदगी है। तुम लोग यहां घुटने टेक कर बैठो जब तक राजकुमारी संतुष्ट नहीं हो जाती। तब तक उठने की कोशिश मत करना। राजकुमारी, हमें माफ कर दो। राजकुमारी, कृपया हमें माफ कर दो। राजकुमारी, हमें माफ कर दो। बस इतना ही बचा है, अब क्या करें? घबराओ मत, मेरे पास आधा तो अभी भी है। जी को लाने के लिए कहो। जी। मेरी अनुमति के बिना तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उठने की? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे सिर कलम कर दिए जाएंगे। राजकुमार और राजकुमारी का धन्यवाद। राजकुमार का धन्यवाद। राजकुमार, मुझे स्पष्ट याद है कि खूनी मूंगा दानवीय विष के खिलाफ बेअसर है। यह सिर्फ दर्द को कम कर सकता है। मुझे पता है, लेकिन अगर राजकुमारी की उम्मीदें टूट गई तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। जीकी, मैंने कहा था मैं उसके भाई को बचा लूंगा। क्या तुम्हें लगता है मैं अपने वादे से मुकरने वाला हूं? दानवीय विष का इलाज करने वाली एकमात्र दवा वह मैं खुद हूं। राजकुमार, आपको क्या हुआ? शायद अभी गुस्सा आ गया था। थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। राजकुमार, क्या आप ठीक हैं? अब ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे भाई को दवा पिला दो। बहुत अच्छा, भाई अब सुरक्षित है। छोटी बहन, क्या आज किसी ने तुम्हें परेशान किया? नहीं, राजकुमार ने मेरी रक्षा की। जनरल मो, तुमने सम्राट की जान बचाई थी। तुम उस समय उसे मु परिवार से दूर ले जा सकते थे, फिर अब उसे उन भेड़ियों और शेरों के साथ संघर्ष करते देखना क्यों पड़ रहा है? अगर वो परिवार नहीं होता तो कोई और बुरे लोग होते। मुझे उसे धीरे धीरे मजबूत बनाना होगा। वो एक भावुक और अच्छी लड़की है।
बस आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। मुयान, तुम्हें लगता है तुम और कितने दिन जीवित रहोगे? मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक मेरी छोटी बहन मु परिवार से मुक्त नहीं हो जाती। तुम्हें क्या लगता है मैं कितने दिन जीवित रहूंगा? अगर राजकुमार चाहे तो उसकी जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं आएगी। मैं सिर्फ राजकुमार से एक वादा चाहता हूँ। राजधानी वापस जाते समय मेरे साथियों ने मुझे धोखा दिया और मुझे दानवीय विष वाली चाय पिलाई। मेरे ज्ञान के अनुसार यह निषिद्ध दवा केवल डैन राजघराने में बनती है। तो महाराज का मतलब है कि जहर देने वाला डैन राजकुमार है? एक पत्थर से दो शिकार की चाल, तुम उस जंगली को बहुत समझते हो। क्या आप जानते हैं कि किसने हाथ मिलाया? जनरल मू, आप समझदार व्यक्ति हैं। कुछ बातें मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, यही बात समाप्त करते हैं। मुयान के बेकार होने के बाद सम्राट पहले से ही मु परिवार को नजरअंदाज कर रहे थे। अब तो राजकुमार को भी नाराज कर दिया। मुझे पदोन्नति कब मिलेगी? अब मालिक क्या करेंगे? अब तो बात यहां तक पहुंच गई है। मु परिवार को बचाने वाला अब केवल तीसरा राजकुमार ही है। मालिक, क्या तीसरा राजकुमार हम पर ध्यान देगा? हाँ, राजकुमारी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो। हम तीसरे राजकुमार के पक्ष में चले जाएंगे। कोई हो, यहां आओ, ध्यान से सुनो, उन पर नजर रखो। जल्दी जाओ। जी। छोटी बहन, अब मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जीवित रहूंगी। अब राजकुमार तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है, मुझे संतोष है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहती हूँ। मुझे शक है कि माँ की मृत्यु प्रसव के दौरान नहीं हुई। इन वर्षों में मैंने सुना है कि माँ ने पिता को यान्युए झाई में मौज मस्ती करते देखा था, जिससे उन्हें रक्तस्राव हो गया। और वो यान्युए झाई लुयान द्वारा चलाया जाने वाला एक गुप्त अड्डा था। तुम्हें शक है कि माँ की मृत्यु लुयान और पिता की साजिश थी? महाराज, ये नौकरानी खिड़की के नीचे छिपकर सुन रही थी। राजकुमार और राजकुमारी, कृपया माफ कर दें, मैं बस गुजर रही थी। सच नहीं बोल रही। मैं बताती हूँ, मालिक ने कहा था। मालिक ने मुझे राजकुमारी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने को कहा था, ताकि तीसरे राजकुमार के पक्ष में जा सकें। मैं गरीब हूँ, मालिक ने पैसे दिए, मैं लालच में आ गई। राजकुमारी, कृपया माफ कर दें। मैं फिर कभी नहीं करूंगी। क्या तुम मुरुयू के पास की नौकरानी नहीं हो? अचानक यहाँ छोटे मालिक की देखभाल क्यों कर रही हो? वो बड़ी बहन ने कहा था कि मैं समय समय पर आकर छोटे मालिक की हालत देखूं, कहीं कमरे में मर न जाए, किसी को पता भी न चले। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम्हें उनकी गंदी चालों के बारे में जरूर पता होगा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, यान्युए झाई का दस्तावेज लेकर आओ, नहीं तो कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। राजकुमार और राजकुमारी का धन्यवाद, कृपया माफ कर दें। मैं अभी मालकिन का दस्तावेज लेकर आती हूँ। जाओ, उसकी तरफ देखो। हाँ, बहुत अच्छी चाल चली। अभी तो पूर्वी महल में आई हूं और छोटी बहन इतनी बड़ी हो गई है। यह सब राजकुमार की वजह से है। मेरी राजकुमारी दूसरों से ज्यादा चतुर होनी चाहिए। भैया, तुम ठीक हो? राजकुमार, माफ करना। भैया, क्या तुम नाश्ता खाओगे? ऐसी ले लो। मैं तुम्हारे लिए गर्म चाय लाती हूँ। राजकुमार, कहीं तुम्हें सर्दी तो नहीं लग गई? बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द है। क्या मैं मेंगशी को बुला लूं? इस बात पर भी ध्यान खींचना चाहते हो? अरे, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। मैं दिल में दर्द हो रहा है। मेरे सिर में दर्द है। चक्कर आ रहे हैं। बस तुम दोनों कोई सही बात करो। राजकुमार, माँ का मामला सुलझाने के लिए सिर्फ जमीन का कागज काफी नहीं है, हमें वापस जाकर गवाह तैयार करने चाहिए। भैया, आराम से ठीक हो जाओ। जब माँ का मामला खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। ठीक है। भैया, अपना ख्याल रखना। मेरी चिंता मत करो।
राजकुमार धीरे चलो। आज का अपमान मैं तुमसे दोगुना वसूल करूंगी। मुझे बहुत दिलचस्पी है। श्रीमान म्यू, तुम दोगुना कैसे वसूलोगे? राजकुमार, मैं बेवकूफ था, बकवास कर रहा था। राजकुमार, मुझे माफ कर दो। हाँ, बेवकूफ नहीं तो माँ की मौत का जिम्मेदार कैसे बनते? जनरल म्यूयान, आखिरकार वह तुम्हारा बेटा है। सिर्फ इसलिए कि जहर खाने के बाद उसे सम्राट का समर्थन नहीं मिला, तुमने उसे कूड़े की तरह फेंक दिया। क्या तुम पिता कहलाने के काबिल हो? मैं सच में गलती मानता हूं। और तुम, अगर मैंने फिर से एक भी शब्द सुना जनरल म्यूयान के बारे में बुरा बोलते हुए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम्हारा चेहरा खराब करवाने में, तुम्हें भी वही एहसास करवाने में जब कोई चेहरा दिखाने लायक न हो। हाँ, राजकुमार के आदेश का पालन करूंगा। आज से मैं म्यू ज़राइहा और म्यू परिवार का कोई संबंध नहीं रखता। भैया के ठीक होने तक पूरी सेवा करनी होगी। अगर भैया को थोड़ी भी तकलीफ हुई, राजकुमार को हाथ नहीं डालना पड़ेगा। मैं पहले तुम्हारी जान ले लूंगा। नहीं नहीं, मैं पूरी मेहनत से सेवा करूंगा। अगर ऐसा है तो कृपया महाराज दया दिखाए, उन्हें उठने दो। मेरी राजकुमारी दयालु है, उनसे कोई शिकायत नहीं। जल्दी से चले जाओ। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। प्रजा राजकुमारी को प्रणाम करती है, प्रजा राजकुमारी को प्रणाम करती है। राजकुमारी, यानी मैं झाई की जमीन का दस्तावेज लाया हूँ। ये दोनों उस समय के दाई और डॉक्टर हैं। अब गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम मेरी माँ को जानते हो। उस समय आखिर क्या हुआ था? मेरी माँ की मौत कैसे हुई? राजकुमारी, मैं यान्युए झाई में उन महिलाओं के गंदे काम संभालता था। उस समय माताजी गर्भवती थी जब यान्युए झाई आई। मैं वहीं मौजूद था उस समय। बताओ, आखिर हुआ क्या था? लू यान ने माताजी को सीढ़ियों से धकेल दिया, खून बहने लगा। माताजी ने सिर्फ बच्चे की जान बचाने की मांग की, अस्पताल नहीं गई। पास की एक झोपड़ी में जाकर पूरी ताकत लगाकर बच्चे को जन्म दिया। माँ, सच में लू यान ने ऐसा किया? और वो मूजेंग, जिसने मेरे परिवार को धमकाया। माताजी की सांसें अभी भी चल रही थी। अगर ठीक से इलाज किया जाता शायद बच भी सकती थी, लेकिन मूजेंग ने मुझे खून रोकने की दवा में मिलावट करने को कहा। मैं मौत का हकदार हूँ। कृपया दया करें, कृपया दया करें। राजकुमारी, जान बख्श दो। उन्हें ले जाओ राजकुमारी, जान बख्श दो। कड़ी निगरानी रखो। हाँ, मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई। राजकुमारी, जान बख्श दो। राजकुमारी, जान बख्श दो। महाराज, मूजेंग न पति के रूप में अच्छा है न पिता के रूप में। लू यान ने मेरी माँ को मारा, नई और पुरानी नफरत मैं ब्याज समेत वसूल करूंगी। मैं नहीं चाहती और न ही उन्हें छोड़ सकती हूँ। तो फिर एक को भी न छोड़े। महाराज, आज मुंह मंदिर में आपके बिना क्या होता? आपने मेरे लिए जो किया, जीहान हमेशा याद रखेगी। क्या सच में? राजकुमारी ऐसा सोचती हैं? मैं तो सोच रहा था आज मैंने जो कुछ किया आप डर गई होंगी। बताओ, क्या मैं एक खूनी पागल हूं? बिल्कुल नहीं। महाराज, आप मुझे क्या समझते हैं? क्या मैं न्याय अन्याय न जानने वाला कृतघ्न हूं? महाराज, मुझे अचानक सिर दर्द हो रहा है, दिल भी दुख रहा है। बस मुझ में अब ताकत नहीं, महारानी को मेरा सहारा देना पड़ेगा। महाराज की बीमारी इतनी जल्दी आती और चली जाती है, कितनी अजीब बात है। बड़ा अजीब है महाराज। 4 महाराज, मैं आपको कमरे तक छोड़ दूं? ठीक है। यह साधारण नागरिक मुजीहान है मूजेंग और सौतेली मालू यान के खिलाफ, जिन्होंने स्वार्थ के लिए अपने अड्डे यान्युए झाई में मेरी जन्मदात्री मालियू की हत्या की साजिश रची, जिससे माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा पैदा हो गया। मेरी माँ ने संकट में समय से पहले प्रसव किया, लेकिन मूजेंग ने मदद नहीं की, बल्कि डॉक्टर को धमकाया, जिससे माँ की मृत्यु रक्तस्राव से हो गई। महोदय से निवेदन है कि न्याय करें। मूजेंग, क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? युवराज, जिलाधिकारी महोदय, ये तो घरेलू मामला है। मेरी और मेरी बेटी के बीच कुछ गलतफहमी हो गई है, हम खुद ही सुलझा लेंगे। आपको परेशान करने की जरूरत नहीं। महारानी ने आज आपके खिलाफ मुकदमा नहीं किया।
यही आपके लिए बड़ी रियायत है। अब और धृष्टता मत दिखाओ। मुजीहान, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है? युवराज, मुजीहान का मुंह कुछ भी बक देता है। आप उसके झांसे में मत आइए, वह हम पर झूठा आरोप लगा रही है। लू यान, मैं यहाँ आपकी पूछताछ कर रहा हूँ। युवराज को परेशान करने की अनुमति नहीं है। घुटने टेक दो। मैंने झूठा आरोप नहीं लगाया, यह है सबूत। मेरी माँ ने यान्युए झाई में मुझेंग और लू यान को अवैध संबंध बनाते पकड़ा, इसीलिए उन्होंने वहां समय से पहले प्रसव किया। यह है यान्युए झाई का दस्तावेज। दस्तावेज पर मालिक का नाम लू यान है। तुम्हारे पास मेरा दस्तावेज कैसे आया? उस समय की दाई और डॉक्टर को भी अंदर लाओ। महोदय, इस गरीब ने पाप किया है। मुझे लू यान का 100 रुपया नहीं लेना चाहिए था। ऐसा पाप करने के लिए यही है वो। मुझसे गलती नहीं हुई। मुजीहान, क्या तुम्हारा ये तमाशा अभी खत्म नहीं होगा? क्या तुम मुंह परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहते हो? मेरी माँ ने आपके साथ 10 साल तक हर कष्ट सहा और आपने जन्म लेते ही मुझ पर आरोप लगा दिया। मुझे माँ का काल कहा जाता है। सौतेली माँ ने मुझे और भाई को बुरी तरह से व्यवहार करने की अनुमति दी। मैं सिर्फ न्याय चाहता हूँ। मेरी माँ को न्याय दिलाओ। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। म्यूजिंग, रानी ने आप पर आरोप लगाया है। क्या आप स्वीकार करते हैं? मैं और मेरी मृत पत्नी बहुत प्यार करते थे। मैं नहीं मानता। कैसे भी हो, अपने पिता के खिलाफ केस कैसे कर सकते हैं? उस जैसी अभद्र संतान को ही सजा मिलनी चाहिए। लियू मेरी जन्मदाता माँ है। मैं उनके लिए न्याय मांग रहा हूँ। क्या यह अभद्र है? मेरी माँ की हत्या हुई, वह समय से पहले प्रसव करके खून बहने से मर गई। अगर मैं आज भी पिता बेटी के प्यार का नाटक करता और अच्छे बुरे में फर्क न करता तो वह सच में अभद्र होता। मैंने वही गलती की जो दुनिया के हर आदमी से होती है। इसमें क्या बुराई है? आंखों के अलावा मेरा दिल भी ठीक नहीं है, शरीर भी कुछ ठीक नहीं लगता। राजकुमार, लेकिन वे अब अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहे। मैं अभी नई शादी करके आया हूँ। अगर जल्दी सजा नहीं होगी, जब तक यह मामला हल नहीं होता, मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। मैंने रानी से शादी ही इसलिए की थी कि यह शुभ होगा। अगर उसे कोई अफसोस रह जाता है तो शायद अशुभ होगा। सबूत साफ है। आप लोग कैसे बच सकते हैं? पहले डॉक्टर और दाई को जेल में डालो, 20 कोड़े मारो, 40 कोड़े मारो, फिर म्यूजिंग और लू यान को जेल में डालो। हम बेकसूर हैं महोदय। हम बेकसूर हैं महोदय, हम बेकसूर हैं। बहुत अच्छा, छोटी सजा बड़ी सीख। जहां तक म्यूजिंग और दूसरों की बात है, अपने कर्मों का फल भुगतो, जेल में सख्त सजा दो। कोई भी मुंह नहीं खोल सकता मजिस्ट्रेट साहब। आपको नहीं लगता? हाँ। पिताजी चुप रहो। माँ, रुयो, पिताजी रुयो। आप लोग जेल में हैं, मैं क्या करूंगी? माँ, ये जगह अब जनरल मुंह का घर है पिताजी। कोई है पिताजी, कोई है। म्यूरुयुए को बाहर खींचो। जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। माँ चलो, जल्दी चलो, जल्दी। राजकुमार, सुनवाई में कष्ट हुआ। घर चलो। हाँ। राजकुमार, रानी, आज की घटना राजा के कानों तक पहुंच गई है। राजा आपको महल में बुला रहे हैं, उनसे मिलने जाइए। मैं अब जाता हूँ। हाय। मैंने राजकुमार के अधिकार का इस्तेमाल करके अपने पिता के खिलाफ केस किया। यह अभद्रता है। शायद सम्राट मुझसे नाराज हैं। क्या यह राजकुमार को प्रभावित करेगा? बहू ने पिताजी को प्रणाम किया। म्यूजर्ड आया, तुम्हारी हिम्मत देखो। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे शब्द और कार्य राजकुमार का प्रतिनिधित्व करते हैं? यही कारण है कि सम्राट ने बड़ी तस्वीर देखी। पूर्वी महल की प्रतिष्ठा के लिए वे केवल इसे छोड़ देंगे। इसलिए आज की शिकायत के बारे में
बहू को बिल्कुल पछतावा नहीं है। राजकुमार, 1 घंटा हो गया है। अगर आपको चिंता है तो हम सीधे चलें महल में राजकुमारी को बचाने। तुमने किस आंख से देखा कि मैं चिंतित हूँ? लेकिन राजकुमार ने दरवाजे की ओर कई बार देखा है। क्या यह राजकुमारी की चिंता नहीं है? उसे हमेशा स्वयं सामना करना होगा। अगर वह पिताजी से भी मिलने से डरती है तो वह मेरी राजकुमारी कैसे बन सकती है? यह चाय इतनी खराब क्यों है? राजकुमार, इसे सहन करें। मेरी चाय बनाने की कला निश्चित रूप से राजकुमारी जैसी नहीं है। राजकुमार कहाँ जा रहे हैं? आप अभी अभी लौटे हैं। उसे पकड़ कर लाओ। बहू सजा स्वीकार करती है। तुम पिताजी, राजकुमारी सही और गलत को समझती है, भावनाओं और न्याय को महत्व देती है। पिताजी, उसे घुटने क्यों टिकवा रहे हैं? उसने शाही परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। राजकुमार, तुम क्या अपने ही पक्ष में खड़े हो रहे हो? राजकुमार, क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है? पिताजी, बेटा ठीक है, लेकिन इन दिनों जब राजकुमारी साथ नहीं होती तो बुरे सपने आते हैं। सपने में कोई तीसरे भाई को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे डर है कि तीसरा भाई भी। ऐसी बातें भी हैं? छोड़ो, तुम लोग अभी जाओ। चेंग के बारे में मैं स्वयं ध्यान दूंगा। राजकुमारी के शुभ प्रभाव को देखते हुए मैं इसे छोड़ देता हूं। पिताजी का धन्यवाद, पिताजी का धन्यवाद। आज राजकुमार के होने से अच्छा हुआ। तो क्या राजकुमारी को अब मेरे साथ और अच्छा व्यवहार करना चाहिए? राजकुमार जराइहा के पति हैं। निश्चित रूप से राजकुमार के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्या सच में? म्युयान से भी ज्यादा अच्छा? महाराज, वसंत शिकार के लिए जूते मैंने बना दिए हैं। आपके भविष्य के जूते भी मैं ही बनाऊंगा। मेरी यह हालत, शिकार पर कैसे जाऊं? तुम्हें मेरी तरफ से खूब मजा लेना चाहिए। चाय ठंडी हो गई है, मैं आपके लिए नई बनाता हूं। वसंत शिकार के दौरान डैन देश का राजकुमार आने वाला है। मेरी चाल अब पूरी होने वाली है। आज रात से शुरू होगा। अब मुझे जहर लेने की जरूरत नहीं है। महाराज, मेरे जासूसों ने खुद देखा है। जनरल मुयान की बीमारी गायब हो गई है। वो सामान्य लोगों की तरह स्वतंत्र रूप से चल रहा है। राजकुमार अभी मुयान के घर गया था। उसका शरीर अचानक ठीक हो गया है। हाँ महाराज, आपका पौष्टिक भोजन आ गया है। मैं लेता हूं। पिताजी, मैंने वैद्य से पूछा, रक्त मूंगा चमत्कारी है, लेकिन दुर्गंध वाला जहर अभी भी लाइलाज है। सिवाय इसके कि यह दवा राजघराने का खून हो, लेकिन 30 साल पहले दवा राजघराना नष्ट हो गया था। चेंग, मैंने कहा था, सबूत के बिना राजकुमार भविष्य का राजा है। उस पर दाग नहीं लग सकता। सालाना वसंत शिकार शुरू होने वाला है। क्या तुम चाहते हो कि सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ाए? माफ करें, मैं नहीं चाहता। बस चले जाओ। अगर तुम्हारे दिमाग में फिर से ऐसे विचार आए तो खुद अंदरूनी मंत्रालय में जाकर 20 कोड़े खाओ। दवा राजघराने के लोग जन्म से ही जहर से प्रतिरक्षित होते हैं। उस समय सिर्फ 7वें भाई की मां वेल्फी ही दवा राजघराने की थी। क्या राजकुमार वास्तव में 7वें भाई का बेटा है? बाकी राजकुमार शिकार में व्यस्त हैं।
और मैं यहां शांति से बैठा हूं। भैया, तुम इतने बीमार होकर भी वसंत शिकार में आए हो। सावधान रहना, अगर शिकार के मैदान में कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा। हमारा राजकुमार अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, वसंत शिकार की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए। वसंत शिकार में भीड़ होती है, तीर का गलत निशाना लगना कोई नई बात नहीं है। जोजेंग, तुम्हें लगता है मुझे इतनी आसानी से मार दिया जाएगा? मैंने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया है, बस तुम्हारे जाल में फंसने का इंतजार है। आज मैं शिकार में अपना कौशल दिखाऊंगा और खूब शिकार करूंगा। राजकुमार, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वह मौके का फायदा उठा रहा है। इतना घमंड क्यों? राजकुमार, शिकार खत्म होने के बाद शिकार की गिनती होगी, तो हम क्या करेंगे? मैं हूं, राजकुमार को थोड़ी भी मेहनत नहीं करने दूंगा। मैं अभी आपके लिए शिकार करने जाता हूं। मैं भी चलती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम्हारा शरीर संभाल पाएगा? कोई बात नहीं, कमरे में बहुत देर से पड़ी हूँ, थोड़ा घूम लेती हूँ। अच्छा है। तुम्हारा भाई जनरल है, उसने तुम्हें तीरंदाजी नहीं सिखाई? नहीं, लेकिन मैं पहले कोशिश करना चाहती हूँ। हाँ। मैं भी कई साल मैदान जंग में गुजार चुका हूं। तुम तीरंदाजी नहीं जानती, मैं तुम्हें सिखाता हूं। राजकुमारी की कमर इतनी नरम है, होंठ तो और भी नरम होंगे। मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? तुम क्या निशाना लगाना चाहती हो? शायद वो घोंसला? क्या यह बहुत मुश्किल होगा? नहीं, इसे कसकर पकड़ो, ज्यादा जोर न लगाओ। अपना ध्यान शिकार पर लगाओ। मैंने निशाना लगा लिया। महाराज, अभी वो क्या था? और क्या हो सकता है? कोई मुझे जीने नहीं देना चाहता। महाराज, आप जल्दी चले जाइए, मैं आपको कवर करती हूँ। तो महाराज की मार्शल आर्ट्स अभी भी बरकरार है। आप तो हमेशा से नाटक कर रहे थे। बस जबरदस्ती इनर एनर्जी का इस्तेमाल किया है। सावधान। महाराज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। महाराज, मैं महल में हूँ। राजकुमारी के जाग जाने से अच्छा है तुम एक दिन एक रात सोती रही। खैर, अब घाव भी ठीक हो गया है। बहु नमन करती है। रानी माँ, हिलो मत। इतनी चोट लगी है, अभी शिष्टाचार की क्या बात? शुक्र है जहरीला तीर बस स्किम कर गया, नहीं तो मुझे नहीं पता था। तुम्हारे भाई को क्या जवाब देती? राजा जांच कर रहे हैं। हत्या के पीछे जो भी है उसे सामने लाया जाएगा और सख्त सजा दी जाएगी। रानी माँ का धन्यवाद। महाराज, राजकुमारी की पट्टी बदलनी है। मैं खुद कर लूंगी। तुम्हारा घाव कंधे पर है, तुम आसानी से नहीं छू पाओगी। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। हाँ।
डॉक्टर मेंग, मेरे साथ बाहर दवा तैयार करने चलो। झो चेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार को जहरीले तीर से मारने की हिम्मत कैसे हुई? अगर ये बार सफल हो गया तो अगली बार क्या मेरी बारी होगी? पिताजी, ये गलत है। इस मामले में कई संदेह हैं। राजकुमारी एक महिला है और राजकुमार बीमार है। वे कैसे इतने हत्यारों को मारकर भाग निकले? अगर राजकुमार सच में बीमार होता तो वो हत्यारों को मार ही नहीं पाता। अभी बहाने बना रहे हो। पहले के दिनों में मैं तुम्हें सख्त सजा देता, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि राजकुमारी ने जहरीला तीर खाया था, लेकिन जहर पहले ही किसी ने उतार दिया था। म्यूयान को गिने तो ये दूसरी बार हुआ है। पिताजी, कृपया सच्चाई जाने। ये राजकुमार ने हत्यारों को मारा और उसका जहर भी उतारा। राजकुमार पर शक है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन डैन देश के दूत कल राजधानी पहुंच रहे हैं। राजकुमार को हटाने का मामला अब डैन देश को शामिल नहीं करना चाहिए। पिताजी, अगर राजकुमार सच में मेडिसिन वैली का अभिशाप है तो वो राजकुमार बनने लायक नहीं है। तुम्हारी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, तुम्हारा अनुभव कम है। ये सब बाद में चर्चा करेंगे। मैं जा रहा हूं। जिहान, मैं मेडिसिन वैली का खून हूं। अगर तुम्हें सच्चाई पता चल गई तो क्या तुम मुझसे डरोगी? पतिदेव, पतिदेव, आप बहुत खुशबूदार हैं। राजकुमारी नहीं पूछती कि मेरा खून जहर कैसे उतार सकता है। अगर मैं पूछूं तो क्या आप जवाब देंगे? एक बार और चूमो, मैं बता दूंगा। मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा, वहां मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। महाराज, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? जल्दी मत करो, पहले एक कहानी सुनो। 30 साल पहले पूर्व सम्राट और रानी ने मेडिसिन ब्लड पाने के लिए मेडिसिन वैली के पूरे परिवार को मार डाला, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक खून बच गया था। वह 7वां राजकुमार था। मैंने नौकरों से सुना है कि 7वां राजकुमार लोगों का चहेता था। उसने रोंगड़े हाउस की बड़ी बेटी से शादी की थी। लोगों के बीच यह अफवाह थी कि वह सिंहासन संभालेंगे, लेकिन अंत में 7वें राजकुमार की हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी भी गायब हो गई। 7वें राजकुमार को वर्तमान सम्राट ने मार डाला। वह मेरे पिता से ईर्ष्या करता था और हत्या करके सिंहासन हड़प लिया। साथ ही मेरी मौसी और मां को भी अपने कब्जे में ले लिया। अपने अपराधों को छिपाने के लिए रानी मां की ताकत के साथ मिलकर मेरे मातृ परिवार को देशद्रोही घोषित कर दिया। पूरे परिवार का सफाया कर दिया गया। इसलिए रानी मां वह आपकी मौसी है। आपके माता पिता वही 7वें राजकुमार और उनकी पत्नी थे। हाँ, मेरी मां ने मुझे जन्म देने के बाद खुद को फांसी लगा ली। मेरी मौसी ने डॉक्टरों को रिश्वत दी और कहा कि मैं राजकुमार हूं। तभी यह रहस्य छिपा रहा, नहीं तो जन्म लेते ही सम्राट मुझे मार डालता। तो तुमने यह सब किया अपने माता पिता का बदला लेने के लिए। अब जब हम शादी कर चुके हैं, पति पत्नी एक हैं, मैं सोच रहा था कि तुम्हें माता पिता से मिलवाऊं। शायद वे भी तुमसे मिलना चाहते होंगे। यहां यही है हर्बल वैली की खंडहर। प्रिय, बड़ों को प्रणाम करो। राजकुमार, इन सालों में आपने बहुत कष्ट झेला होगा। राजकुमार, सम्राट ने अचानक आपको दरबार में बुलाया है। क्या सम्राट को हम पर शक होने लगा है? डरो मत, मैं जाकर पता लगाता हूं।
क्या राजकुमार वास्तव में बीमार है या नाटक कर रहा है? जिंगर, अभी बाहर चर्चा हो रही है कि तीसरे राजकुमार पर संदेह है। तुम क्या सोचते हो? तीसरा भाई अच्छे स्वभाव का है, वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। चाहे सारे सबूत उसी की तरफ इशारा क्यों न करें। मैंने कुछ अफवाहें भी सुनी है कि मुझे जहर देने की कोशिश तीसरे भाई ने ही की थी। मैंने इस पर कभी विश्वास नहीं किया। पिताजी, तीसरा भाई ऐसा नहीं है, वह बिल्कुल सीधा साधा है, जैसे एक सफेद कागज। जाओ, मेंगशी को बुलाओ। मेंगशी को तुरंत महल में बुलाओ। मेंगशी, महाराज को प्रणाम। राजकुमार की नब्ज देखें। जी। मेंगशी, तुम्हारे हिसाब से राजकुमार के पास और कितना समय है? बताओ महाराज। राजकुमार की बीमारी ठीक नहीं हुई और फिर बसंत के शिकार के समय जबरदस्ती ताकत का इस्तेमाल किया, तब जाकर बच पाए। अगर अब इस जहर का इलाज नहीं मिला तो शायद राजकुमार 2 महीने भी नहीं टिक पाएंगे। क्या? पिताजी, मेरे जीवन में आपका साया रहा, भाइयों का सम्मान मिला। मैं जो परिवार का होने पर पछतावा नहीं। अगर ये सब एक चाल थी तो राजकुमार की सोच कितनी गहरी है, शायद मुझसे भी ज्यादा डरावनी। ठीक है, तुम आराम करो। ये सच है या झूठ? क्या वो सच में सातवें की संतान है? सातवें भाई, ओ सातवें भाई, मैंने तुम्हें मारने में कितनी मेहनत की। तुम अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, मेरा सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो। ठीक है, तो मुझे माफ नहीं करना। मैं बेरहम हो जाऊंगा, चाहे तुम कौन भी हो। गलत को मार दो, लेकिन छोड़ो मत। इन दिनों पिताजी ने किस किस को बुलाया? कल रात महाराज ने फिर तीसरे राजकुमार को बुलाया। शायद उन्हें कुछ शक हो गया है। कोई बात नहीं, हमारे लोगों को तैयार रहने दो। जब डैन देश का राजकुमार आएगा तब जाल सिकोड़ लेंगे। महाराज, डैन देश का दूत दल आ गया है, अभी महल में पहुंच गए हैं। अच्छे समय पर आए हैं। डैन के राजकुमार से मिलकर पुरानी यादें ताजा करनी चाहिए, क्योंकि योजना के अनुसार उसे जल्द ही नरक भेजना है। राजकुमारी कहाँ है? राजकुमारी महल में ही है। कह रही थी कि रानी माँ के साथ फूलों के पकवान बनाएंगी। सच में? फूलों के पकवान? दूत, वो सुंदरी कौन है? महाराज, यहाँ की राजकुमारी है, शादीशुदा है। राजकुमारी, वो बीमार आदमी की औरत थी। अरे रुको, मुझे देखकर सलाम क्यों नहीं करते? क्या तुम राजधानी के लोगों को शिष्टाचार नहीं आता? तुम कौन हो जो महल में ऐसा व्यवहार कर रहे हो? ये हमारे दान देश के राजकुमार प्रिंस लूजी है। तुम्हारा बादशाह भी हमारे राजकुमार के सामने सम्मान से पेश आता है, नहीं तो तुम हमारे दान देश के साथ व्यापार भूल जाओ। अब समझ आया, बादशाह की नाक के नीचे ऐसा घटिया रूप दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। दान देश के राजकुमार को नमस्ते। अरे तुम भाग क्यों रही हो? जब राजकुमार से मिल ही लिया है तो एक प्याला पीकर जाओ। धृष्टता, क्या दिखावा कर रही हो? सब जानते हैं तुम्हारा पति मरने वाला है। मेरे साथ चलो। अरे राजकुमार, 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 ऐसा मत करो। वो मू यान जनरल की बहन है। डर किस बात का? मू यान चाहे कितना भी बहादुर हो, बादशाह ने उसे हटा दिया है। कृपया बोलना बंद करो। तूने कहा भाड़ में जाओ। तुम सब कहते हो हम दान वाले बुरे हैं, पर तुम मेरे पिता से जहर खरीदकर अपनों पर इस्तेमाल किया। बस करो। एक कदम आगे बढ़कर देखो।
मैं राजकुमार हूं। मुझे मारोगे? आ जाओ, आज मैं यही हूं। मुझे मारो, मारो। मैंने कभी नहीं सुना इतना अजीब अनुरोध। राजकुमार क्षमा करें, क्षमा करें। ये बेकार आदमी, तुमने मुझे मारा। तुम ठीक तो हो? अगर मैं उसे मार दूं तो क्या उसका सिर काटकर दान देश से सीमा शांति खरीद सकते हैं? तुम मेरे लिए रुको, अभी पिता को बताता हूं। चलो। जी की, आज रात का समय आ गया है, मुझे लूजी का सिर चाहिए। मैं समझ गया। डर गए ना? नहीं, मैं बस सोच रही थी। मेरा पति सच में दुनिया का सबसे महान व्यक्ति है। मेंगशी, आज रात तुम राजकुमारी की सुरक्षा का जिम्मा संभालो। जी। जी की, मेरे साथ चलो। हाँ। पता चला कि 3 साल पहले की वह बचाव योजना राजा की साजिश थी। सिर्फ इसलिए कि मेरे बड़े भाई की प्रतिष्ठा राजा से ऊपर थी, उसने मेरे भाई का जीवन बर्बाद कर दिया। रानी, आप घबरा गई हैं। मैं आपको महल में विश्राम के लिए वापस ले चलता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। राजकुमार ने मेरे लिए तलवार उठाई, मैं उनके लिए रास्ता बनाऊंगी। इस लड़ाई में मैं उन्हें अकेला नहीं लड़ने दूंगी। चलो रानी के महल में महारानी से मिलने। क्या महारानी हस्तक्षेप करेंगी? जब से रोंगे हाउस का सफाया हुआ, महारानी ने खुद को एकांत में बंद कर लिया है। यहाँ तक कि राजकुमार की वास्तविक पहचान भी उन्होंने खुद ही पता लगाई। महारानी ने कभी जिक्र नहीं किया। शायद वो पहले ही निराश हो चुकी है। कोशिश किए बिना पता नहीं चलेगा, भले ही महारानी हस्तक्षेप न करें। रोंगदे हाउस की वंशज होने के नाते मुझे विश्वास है महारानी कभी भी राजकुमार को धोखा नहीं देंगी। चलो, जब हम रानी के महल पहुंचे, तुम बाहर पहरा दो, मैं अंदर अकेले जाऊंगी। किसी को भी अंदर न आने देना। हाँ। रानी आ गई है, तुम सब नीचे जाओ। हाँ। माँ, आज मैं यहाँ रानी के रूप में नहीं, बल्कि आपकी बहू और रोंगदे हाउस की वंशज के रूप में आई हूँ। कृपया मेरी मदद करें। पहले उठो। जिंग अभी यहाँ आया था। उसने मुझसे कहा, उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब सब तैयार है। बस मेरी इस एकमात्र जीवित बची थी। गवाही देने की जरूरत है। तो मैं और राजकुमार एक ही सोच रखते हैं। मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। सामान निकालो। हाँ। ये उन दिनों के हैं जब शाही परिवार ने जिंदा लोगों को पकड़कर दवा बनाई थी। और डैन देश के साथ गुप्त पत्राचार। अब सिर्फ एक कदम और बाकी है। और क्या बाकी है? राजमाता यावांग घाटी नरसंहार की असली साजिश करता है। वह तुम्हें देखकर जरूर झूठ फैलाएगी, मुश्किलें खड़ी करेगी। कृपया माँ, मेरी मदद करें राजमाता को हटाने में और राजकुमार को सिंहासन दिलाने में। मुझे मत कोसना, तुम खुद ही कमजोर हो। पास मत आओ, पास मत आओ, पास मत आओ। किस कुत्ते ने यह बदबूदार अगरबत्ती जलाई है? कोई है? इस शैतानी चीज को बंद करो। कौन? इतने सालों से क्या तुम चैन से सो पाई हो? उस साल कौन था जो अमर होने की चाहत रखता था? कौन था जिसने यावांग घाटी को आग लगाई? और कौन था जिसने जिंदा दवा इंसानों को दूसरे देशों में बेच दिया, उनका सफाया कर दिया? बचाओ, तुम मत आओ, बचाओ।
बदबूदार मक्खी भ्रमित करने वाली जहरीली खुशबू। बेशक यह इसलिए है कि तुम खुद महसूस कर सको। कैसा लगता है जब निराशा में जिंदा जलाया जाता है? तीसरे राजकुमार, ये दानवीय जहर पहले की कीमत पर नहीं मिलेगा। तुम्हें और सोने के सिक्के जुटाने होंगे। तुम्हें कितना चाहिए? तुम कैसे? दुआन मो के राजकुमार, मुझे मत मारो। मैं तुम्हें जो चाहोगे दूंगा। मुझे राजकुमारी के साथ अशिष्ट नहीं होना चाहिए था। मैं गलत था। कृपया महाराज, रानी मां के महल में वाकई कुछ गड़बड़ हुआ है। महल के अंदर की सुरक्षा बिगड़ गई है, इसलिए हम इतनी आसानी से अंदर आ गए। लू जी को मार दिया। आपने ये कैसे भांप लिया? क्योंकि वह मेरी राजकुमारी है। महाराज, महाराज, रानी मां का स्वर्गवास हो गया है। रानी मां के शयन कक्ष में भीषण आग लगी है। क्या? जल्दी मुझे वहां ले चलो। महाराज, कृपया धैर्य रखें। शाही रक्षकों के अनुसार जब वे अंदर घुसे तो आग बहुत भयंकर थी। चाहे जो भी हो, पानी से बुझाने का कोई फायदा नहीं था। छानबीन करो, मेरे लिए छानबीन करो। आग कैसे लगी? महल जलकर खाक हो गया। महल में कोई भी संदिग्ध नहीं है। यह मामला शायद छानबीन के लायक नहीं है। महाराज, वे गोंगगोंग, सम्राट का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कृपया उन्हें शयन कक्ष में ले जाएं और आराम करने दें। जी महाराज, शयन कक्ष में एक मुहरबंद सुंदर डिब्बा मिला है। किसने भेजा है? इस दास को नहीं पता। निकम्मा। मां महाराज, यही दान देश का राजकुमार है। जल्दी ले लो, जल्दी ले लो। ये जरूर झो जिंग है। उसे सच्चाई पता चल गई है। वो मुझसे बदला लेने आ रहा है। जल्दी मेरा गुप्त आदेश लाओ। मुझे पहले इस राजकुमार को हटाना होगा, फिर राजकुमार और राजकुमारी को एक साथ कारागार में डालना होगा। मेरा साम्राज्य किसी भी हाल में इस नाजायज के हाथों में नहीं जाना चाहिए। महाराज, कृपया दोबारा सोचें। राजकुमार ऐसा कुछ नहीं करेंगे। महाराज, कृपया स्पष्ट रूप से देखें। यह दान देश का राजकुमार तीसरे राजकुमार के साथ हमेशा करीब रहा है। उसकी मौत क्या यह तीसरे राजकुमार से संबंधित हो सकता है? नहीं, ये निश्चित रूप से झूजिंग है। और तुम यही रुको। मैं उन्हें बुलवाता हूं। सामने लाकर पूछताछ करूंगा। पिताजी, राजकुमार के पास केवल 2 महीने की जीवन अवधि बची है और डैन देश की तरफ से हमारा जवाब अभी भी उनका इंतजार कर रहा है। कृपया पिताजी किसी और को युवराज नियुक्त करें। क्या सब ठीक है? राजकुमार को सजा दे, जनता का विश्वास जीतने के लिए। पिताजी ने कल रात मुझे एक गुप्त पत्र भेजा था, मुझे नया युवराज बनाने के लिए। आज तुम्हारा अंत निश्चित है बेटे, अगले युवराज के लिए। क्या तुमने सोचा है? मैं स्वयं को प्रस्तावित करता हूं। वो साम्राज्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। देश को समृद्ध और सुरक्षित बनाऊंगा। अच्छा, फरमान लाओ। रुको। महाराज, मैं युवराज को बदलने का विरोध करती हूँ। युवरानी, राज्य के मामले घरेलू बातें नहीं है। एक स्त्री को यहाँ बकवास करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। धृष्ट तीसरे राजकुमार, मैं भी इस देश की माता हूँ। तुम्हें दरबार में बेहुदा बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आओ, थप्पड़ मारो। तुम पिताजी। महाराज, डैन देश के युवराज की हत्या का मामला बहुत उलझा हुआ है। अगर अभी युवराज को हटा दिया गया तो क्या यह अपराध को स्वीकार करना नहीं होगा? युवराज को नहीं हटाया जा सकता। महारानी, सोच समझकर फैसला करो। रोंगडे हाउस पहले ही गिर चुका है। अगर तुम और बोलोगी तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। पिताजी, कल डैन देश का युवराज शराब के नशे में था और युवरानी को जबरन उठाना चाहता था। मैं यह क्या? मैं और सहन नहीं कर पाया।
इसलिए मैंने उसे घायल कर दिया। इस नौकर ने खुद देखा है, ये राजकुमार के पक्ष में गवाही दे सकता है। महाराज, यह मामला पहले से ही डैम देश की गलती है। अगर बिना जांच किए ही युवराज को सजा दे दी गई, तो क्या दुनिया यह नहीं सोचेगी कि हमारा जीवाणु साम्राज्य एक धर्मशाली है जिसे कोई भी बदल सकता है? महाराज, मेरी राय में युवरानी का कहना बिल्कुल सही है। डैम देश के युवराज की मौत और तीसरे राजकुमार के कत्ल, इनमें से कौन सा सच है, इसकी पूरी तरह से जांच करने के बाद ही नहीं आना चाहिए। राष्ट्र की नींव हिलना कोई मजाक नहीं है। मैं भी इससे सहमत हूँ। महाराज से अनुरोध है कि इस मामले की पूरी तरह से जांच करें और युवराज को निर्दोष साबित करें। हमारे साम्राज्य के कानून को सही करें। चाहे डैन देश का युवराज कैसा भी हो, जोजिंग पहले से ही अजीब जहर से पीड़ित है और जल्दी मर जाएगा। देश एक दिन के लिए भी उत्तराधिकारी के बिना नहीं रह सकता। बेहतर होगा कि जल्दी से राजकुमार को बदल दिया जाए। मेरे बेटे ने बहुत अच्छा कहा। झोजिंग, राजकुमार का पद, तुम अब इसके लायक नहीं हो। सम्राट ने कहा कि जोजिंग राजकुमार बनने के योग्य नहीं है। क्या तीसरा राजकुमार इसके योग्य है? मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक अल्पायु हो, तुम्हें एक महिला की सुरक्षा की जरूरत है। तुम कायर हो। क्या तुम राजकुमार बनने के योग्य हो? मैं तीसरे राजकुमार से पूछता हूँ, एक जिसने राहत कोष का पैसा हड़प लिया और दान देश के साथ मिलकर उत्तराधिकारी को मारने की साजिश रची, यह देशद्रोही है। तुम्हारे पास सिंहासन के लिए लालच करने का क्या अधिकार है? तुम झूठ बोल रहे हो। सबूत कहाँ है? सबूत यहाँ है। तीसरे भाई, क्या तुम्हें वेई मिंग याद है जिसने तुम्हारी मदद की मुझे जहर देने में? ये वेई मिंग के घर से मिला, उसका खुद का लिखा गोपनीय पत्र है। इस पर तुम्हारी निजी मुहर भी है। क्या हम तुम्हारे अध्ययन कक्ष में जाकर मुहर की जांच करें? पिताजी, वे मिलकर मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। बस करो। ये झूठ है या नहीं, मैं बाद में जांच करूंगा। लेकिन आज राजकुमार को हटाने का काम पूरा होना चाहिए। पिताजी, अगर मैं इस मामले को शांत नहीं करना चाहता तो इस सूची में वे सभी उच्च अधिकारी हैं जिन्होंने रोंगदे हाउस पर देशद्रोह का आरोप लगाया था। कुल 17 लोग। इस 20 साल में या तो उन्हें बाहर भेज दिया गया या रहस्यमय तरीके से मर गए। पिताजी, क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? धृष्टता। पिताजी, कृपया शांत हो जाइए। झोजिंग, क्या तुम्हारी नजर में अभी भी शाही अधिकार और सरकार है? क्या तुम्हारी नजर में अभी भी मैं सम्राट हूं? पिताजी, जल्दबाजी न करें। आप पूर्व सम्राट द्वारा चुने गए देश के शासक हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो कोई आप पर आरोप क्यों लगाएगा? या फिर आप डर रहे हैं? बस करो। तुम सब मिलकर विद्रोह करना चाहते हो। सम्राट, आप वफादार मंत्रियों के प्रभाव से डरते हैं। 3 साल पहले एक जहरीले तीर ने मेरे भाई को निष्क्रिय कर दिया। मैं सिर्फ अपने भाई के लिए न्याय मांग रहा हूँ। रोंगदे हाउस के लिए भी एक इंसाफ की गुहार। महारानी, सम्राट की हालत ठीक नहीं। आप लोग इतने जोर क्यों दे रहे हैं? अभी सबूत की सच्चाई पता नहीं। गवाह भी नहीं है। साफ है कि आप झूठ बोल रहे हैं। गवाह? तो क्या मैं गिनती हूँ? तुम महाराज, पिताजी। मैंने कभी नहीं बुलाया। रोंगदे हाउस के सैकड़ों मासूमों की आत्माएं महाराज बस तुम्हारे वफादारों को कुचलने का बहाना है। बस मेरी बेचारी बहन का दुख, पति को तुमने मरवाया, मायका तुमने तबाह कर दिया, यहाँ तक कि उसका बेटा ये तुम्हारे हाथों मरते मरते बचा। तुम ये पागल औरत, चुप रहो मेरे सामने से। रानी की बहन, यानी रोंगदे हाउस की सबसे बड़ी बेटी, पिछले राजवंश के 7वें राजकुमार की विधवा। सोचा नहीं था ना? आखिरकार राजकुमार के असली पिता अब भी 7वें राजकुमार ही हैं, तुम नहीं। अच्छा, ठीक वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। चूंकि राजकुमार राजवंशीय खून नहीं है। अरे लोगों, इसे गिरफ्तार करो। पिछले सम्राट की मृत्यु से पहले उन्होंने एक अंतिम फरमान लिखा जिसमें 7वें राजकुमार को उत्तराधिकारी बनाया गया था। लेकिन सम्राट ने उस फरमान को जला दिया और खुद गद्दी संभाल ली। मैंने आज तक सहन किया सिर्फ इसलिए ताकि न्याय मिल सके, सच्चाई को दुनिया के सामने लाया जा सके। सम्राट ने भी अपराध किया है तो आम लोगों जैसी सजा मिलेगी। तीसरे राजकुमार ने गलती की, सजा मिलेगी। ये सम्राट ने भी गलत किया है, सजा मिलनी चाहिए। आप लोग, मुझे क्या हो रहा है? महाराज, पिताजी, बूढ़े मरने वाले
आखिर जहर ने काम कर दिया। मैंने कल रात महल के बाहर सैनिक छुपा रखे थे तख्त के लिए। बस इसी पल का इंतजार था। जल्दी वैद्य को बुलाओ। डॉक्टर में महाराज को क्या हुआ है? महाराज को जहर दे दिया गया है। नब्ज देखने से पता चलता है कि महाराज कई सालों से जहर खा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? यू गोंग गोंग, क्या महाराज हमेशा टॉनिक लेते रहे हैं? इन सालों में केवल तीसरा राजकुमार समय समय पर महाराज को दवा भेजता रहा है। क्या यह? रानी, आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप कैसे किसी पर आरोप लगा सकती हैं? यह लक्षण बहुत परिचित लगता है। क्या यह? मेंगशी, जल्दी से महाराज के शरीर को देखो। क्या वहाँ डुआनडिंग जहर के निशान है? राजकुमारी, हाँ, ऐसा ही है। जहर फैलने पर यह अंगों के सिरों से शुरू होकर अंदर की ओर बढ़ता है और अंततः दिल तक पहुंच जाता है। पहले शरीर अकड़ जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है और अंत में सांस लेना भी दर्दनाक हो जाता है। क्या? कौन है? कौन? कौन मुझे मारना चाहता है? झो जिंग, क्या तुम हो? नहीं हो सकता। महाराज, आप जानते हैं कि डुआनडिंग जहर केवल डैन राज्य के शाही परिवार के पास है। इस जहर तक पहुंच रखने वाले आपके अलावा केवल तीसरा राजकुमार है। पिताजी, आप क्यों नहीं सोचते, अगर मैं, जनरल मू और महाराज दोनों की जहर से मृत्यु हो जाए तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? तुम चेंग, मैंने तुम्हें इतने साल प्यार किया और तुमने मुझे मारने की साजिश रची। तुम मुझे मारना चाहते हो? सब जानते हैं कि इस जहर का कोई इलाज नहीं है। मेंगशी, तुम अब भी यहां क्या कर रहे हो? मैं जा रहा हूं। तुम वापस आओ। दुखी मत होइए। क्या मैं अपना ताबूत आपको दे दूं? पहले इस्तेमाल कर लीजिए। अब तक सब हो चुका है, तो अब मैं भी नाटक नहीं करूंगा। बचपन से आपने कभी मुझे सही से देखा तक नहीं। क्या आपकी नजरों में मैं अब आपकी तरह ही घृणित हूं? झो चेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे जहर दिया। ये तो सत्ता हथियाने की साजिश है। पहरेदारों, इसे पकड़ो। पिताजी, ये साम्राज्य अब नए हाथों में जाना चाहिए। महाराज का समय अब कम है और आप भी जहर के शिकार हो चुके हैं। मेरे अलावा आप और किस पर भरोसा कर सकते हैं? चुप रहो। तीसरा राजकुमार सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहा है। पहरेदारों, जरूरत नहीं। महल के बाहर के लोगों को मेरे सैनिकों ने पहले ही घेर लिया है। मुझे पता था कि राजकुमार चालाक है, इसलिए कल रात से ही मैंने सैकड़ों सैनिक छिपा रखे थे। जो भी मेरे रास्ते में आएगा, मैं उसे मार डालूंगा। महाराज, महाराज का स्वर्गवास हो गया है। तीसरे राजकुमार की महत्वाकांक्षा तो बहुत बड़ी है। मैं आपकी हिम्मत की सराहना करता हूं। महाराज का स्वागत है सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए। तीसरे राजकुमार, आपने कभी कोई सलाह नहीं दी, नहीं कभी सेना का नेतृत्व किया। क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ एक फरमान से दुनिया आपके आगे झुक जाएगी? तो क्या हुआ? आज से झूजिंग को सामान्य नागरिक बना दिया जाता है। पूरे परिवार को जेल में डाल दो। सबको गिरफ्तार कर लो। राजकुमारी को मेरे शयन कक्ष में ले जाओ। हाँ, रिपोर्ट करो। सेना ने महल को घेर लिया है, कभी भी हमला कर सकती है। क्या कहा? महल को घेरने वाली सेना लगभग 10,000 है। ये सभी झूजिंग के सैनिक हैं। इनका नेतृत्व जनरल म्यूयान कर रहे हैं। झूजिंग, तुमने म्यूयान को अपनी सेना दी। ये तो एक जाल है सत्ता हथियाने का। तीसरे भाई, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। झूचेंग, हमें बंधक बनाने वाला तुम हो, सत्ता हथियाने की कोशिश करने वाला भी तुम हो। दुर्भाग्य से तुमने इतना कुछ किया, लेकिन सब बेकार गया। जल्दी से आत्मसमर्पण कर दो।
अपना ध्यान शिकार पर केंद्रित करो। ये कैसे संभव है? वसंत शिकार के दौरान तुमने जबरदस्ती अपनी शक्ति का उपयोग किया था, तभी तुम मुश्किल से बच पाए थे। तीसरे भाई, तुम्हें कैसे पता कि मैं जहर का शिकार हुआ हूं? तुमने जहर नहीं लिया, तुम ढोंग कर रहे हो। मैंने वास्तव में जहर लिया था, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकता हूं। जब तक फरमान है, मैं अभी भी सम्राट हूं। झो चेंग, तुमने मेरे पति को जहर दिया और उनकी हत्या करके सिंहासन हड़पना चाहते हो। मेरे महाराज, क्या कोई भी उनकी जगह ले सकता है? महाराज, मैं अपनी गलती मानता हूं। कृपया हमारे भाईचारे के नाते मुझे माफ कर दो मुजीहान। वो नरक से निकला एक राक्षस है। अगर तुमने उसे नहीं रोका तो तुम भी उसी की तरह बन जाओगे। महाराज, आपका हर कुछ हम साथ मिलकर संभालेंगे। तुम और वह सम्राट सोचते हो कि सिंहासन पर बैठकर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वह सिंहासन मेरे माता पिता के खून, मेरी मां के परिवार की जान और मेरे पूर्वजों के लाशों के ढेर से खरीदा गया है। तुम्हें लगता है मैं राज परिवार में पैदा होना चाहता था? सबकी नजरों में तुम ही भविष्य के सम्राट हो और मैं सिर्फ एक खाली उपाधि वाला आलसी हूं। कोई विश्वास नहीं करता कि मैं एक राजकुमार का काम कर सकता हूं। तुम्हें अपनी कमी का एहसास है। इतने सालों से तुमने सच में राजकुमार का काम नहीं किया। दुष्ट, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि तुम इतने सरल नहीं हो। तुम्हारे अंदर गहरी चालाकी है। शाबाशी के लिए धन्यवाद। तीसरे भाई, आराम करो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। प्रिय, चलो घर चलें। मेंगशी जी की बधाई हो महान जनरल, तुम आए ही हो। तोहफा क्यों लाए? ये तो बहुत औपचारिक हो गया। तुम अब यूलिन वेल के महान जनरल बन गए हो। हम बधाई ना दें, ऐसा कैसे हो सकता है? कल ड्यूटी नहीं है। आज हम शराब पी कर ही जाएंगे। चलो। ये भिखारी कहां से आया? जनरल के घर के सामने सो रहा है। चले जाओ, चले जाओ। छोड़ो मुझे, यह मेरा घर है। मैं भी परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मैं वर्तमान राजकुमारी हूँ। बकवास बंद करो, जल्दी चले जाओ। छोड़ो, उसे अंदर आने दो। उसे दूसरे आंगन में ले जाओ। एक गाय को उसकी देखभाल के लिए लगाओ। अच्छे और बुरे का फल मिलता है। ये उसके अपने कर्मों का फल है। कृपया। मैं राजकुमारी हूँ। मैं राजकुमारी हूँ। अरे तुमने कहा था कि हाल ही में महल में मां के साथ रानी बनने का तरीका सीख रही हो, फिर वापस कैसे आ गई? 2 दिन बाद राज्याभिषेक का समारोह है। मुझे लगता है तुम जरूर बड़ों का आशीर्वाद लेने जाओगी, इसलिए मैंने कुछ मिठाइयां बनाई हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ऐसी पत्नी मिली, और क्या चाहिए? कैसा चल रहा है सीखना? माँ ने कहा मैं बहुत अच्छी तरह सीख रही हूँ, उनकी जैसी होती जा रही हूँ। माँ ने यह भी कहा कि तुम्हारे साथ मेरा सहयोग देखकर वे बहुत खुश हैं। तो राजकुमारी मुझसे इनाम मांगने आई है। हाँ, तो अब तुम मेरी तारीफ क्यों नहीं करते? मेरी राजकुमारी दूसरों से ज्यादा समझदार होनी चाहिए, और तो और यह मत भूलो तुम मेरी सौभाग्यशाली हो। समय हो गया है, चलो चलते हैं। हाँ। पिताजी, माताजी, रोंगदे हाउस के पूर्वजों, आपका बेटा जूजिंग
ने आपका बदला ले लिया है। मैंने रोंगदे हाउस को फिर से बना दिया है। मौसी ने कहा, जब जिहान का राज्याभिषेक समाप्त हो जाएगा तो वह महल में नहीं रहेंगी, वह हमारे रोंगदे हाउस में रहने आएंगी। पिताजी, माताजी, आप चिंता न करें, बेटे ने राज्य वापस ले लिया है। पिताजी, माताजी, बहू भी आपसे विनती करती है। मैं जूजिंग की अच्छी देखभाल करूंगी, उसे चोट नहीं लगने दूंगी, उसे बीमार नहीं होने दूंगी और न ही उसे दुखी होने दूंगी। बस आप उसे मेरे हवाले कर दें। अच्छा, तो तुमने मेरा पूरा नाम ले लिया। क्या मैं तुम्हें नहीं बुला सकती? तुम तो मेरे पति हो। क्या मैं अपने पति का नाम नहीं ले सकती? ले सकती हो, किसने मना किया है? जैसे चाहो बुलाओ। सच में? बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें जंजीरों में जकड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपने मन की करने की आजादी देने के लिए। तो क्या मैं सच में चिल्लाऊं? चिल्लाओ। जूजिंग, मैं तुम्हारे साथ बूढ़े होने तक साथ रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। मूजिहान, मैं तुम्हारे साथ जीवन भर एक ही साथी बनकर रहूंगा, कभी अलग नहीं होऊंगा।